के से सुए करबला जब लाल हैदर के जनो फरिजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर पे तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुम्हें तन्हाई के रंजोर अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद में कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप की सुगरा को हरदम याद आती थी, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोजे पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ गई माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कपस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। ये चाय इस वाक़े के बाद गर्म करा के लेके आना, माहौल खराब हो जाएगा अगर इसमें लग गए तो। आ जाओ 1 2 3 4। माँ बाप को छोड़ना आसान होता है क्या? अपने अजीजों को छोड़ना आसान होता है? उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती थी, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती थी। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कवारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे
से है। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़कर चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर तो क्या बात है कोई नहीं आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमानदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मेरी इस बेकरारी में। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पे राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको हो जाती, बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था, भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी उसका रज्जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन जाएगा, अगर मैं सो गई दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का नजारा, तू दिखा दे एक रुबा की प्यारी
सूरत का, तू अब तक मील फरमा या खुदा उस नेक मकसद की। फतेह हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने को तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। वहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है बाबा। सलामे जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की मैं हूँ मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपकी ताज़ीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। हजरत सुगरा बाबा जान के नाम खत में क्या क्या लिख रही है, समाप्त करें। हेलो हेलो, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजुर अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने कि जब ठीक तू हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे जल्दी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या तो खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती हूँ। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या तो खुद ही आइए बाबा। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत नहीं तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन
चैन कैसे आ गया बाबा कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मी से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो, जरा ये तो खबर दो, भाई असगर मेरा अच्छा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे में सो जान से बारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी भाई कासिम बहन कुबरा की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के में मेहंदी लगाऊंगी। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमती आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पड़ा सुहरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुहरा को जब रोते हुए पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस कदर बेचैन होती हो। कहा सुहरा ने घर वाले गए सब छोड़ कर मुझको। न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए बाबा ये कहकर हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर हम जल्दी आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है। जब ये बात हजरत सुगरा उस कासिम को बताती हैं तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बाखूबी जानता हूं। तुम हजरत फातिमा तो जहरा की पोती हो। मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये बात सुनकर हजरत सुगरा कहती हैं कि भाई अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है और तुम करबला जाना चाहते हो
तो खुदारा पहले तुम अपने बच्चे की दवा दे आओ, उसके बाद अगर मुमकिन समझो तो मेरा खत करबला तलक पहुंचा देना। ये शख्स अपने घर जाता है, अपने बच्चे को दवा देने के बाद अपनी ऊँटनी और रास्ते में कुछ खाने का सामान लेकर सुगरा से खत लेकर कूफे की जानिब कूच फरमा देता है। दिन रात तेजी से चलने के बाद एक दिन करबला में क्या देखता है, मक्ते का आखिरी वन समाप्त करें। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी नसीहत सुनाते थे कि इतने में मुकासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। दिया सुगरा का खत कि इतने में मुकासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खतबो सुगरा का। कलेजा फट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। बहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था तन्हा किस तरह सुगरा को छोड़ा था। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाऊं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को उसे बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकार दो आलम बख्शवाएंगे। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौक इनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक इनका सब खुदाई